नमस्कार फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ये कहा जाता है बेतवा नदी को। किसको कहा जाता है? बेतवा नदी को। ध्यान रखना, नर्मदा को नहीं कहा जाता है, बल्कि नर्मदा को गुजरात की गंगा कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्षिप्रा नदी को। किसको कहा जाता है? क्षिप्रा। ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका तवा नदी पे। किस नदी पे? तवा नदी पे बना हुआ है सबसे लंबा बांध, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक नदियों वाला राज्य कौन सा है? तो हमारे देश में सर्वाधिक नदियों वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों का मायका। और सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है आपका सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। एक और खास बात, सोन नदी और जो नर्मदा नदी है ये एक ही स्थान से निकलते हैं, ठीक है, अमरकंटक नामक स्थान से। आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था? तो कौन सी नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था फ्रेंड्स? तवा, नर्मदा, चंबल, बेतवा। तो ये चर्मवती नाम था चंबल नदी का। किसका? ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी का। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस नदी के किनारों पर बड़े बड़े खड्ड निर्मित हैं और वह खड्ड या बीहड़ डाकुओं के आश्रय स्थली के काम आते हैं? तो कौन से नदी के किनारे पर फ्रेंड्स? ये चंबल नदी के किनारे पर। किसके? चंबल नदी, ठीक है। भिंड मुरैना क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है फ्रेंड्स कौन सी? तो ये है बेनगंगा नदी, ठीक है। बेनगंगा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर की ओर बहने वाली नदी आपका सोन नदी है। नर्मदा नदी तो आपका पश्चिम में बहती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? मैंने आपको पहले के जो क्वेश्चन है उसमें बता चुका हूँ कि नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम दिशा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? तो कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर नहीं बहती है फ्रेंड्स? तो ये आपका बेनगंगा नदी। बेनगंगा मैंने बताया कि दक्षिण दिशा की ओर बहती है। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा में। और ये सोन आपका उत्तर में, चंबल भी उत्तर में, बेतवा भी उत्तर में बहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका नर्मदा व ताप्ती नदियाँ। कौन सी? नर्मदा व ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी है, तो मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है। तो कौन सी नदी है उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। ठीक है, ध्यान रखना नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश की भारत के उत्तर और दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की किस नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है? सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है किस नदी को? तो ये कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी को कहा गया है। किसको? ताप्ती नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त हो गया है और यहाँ से एमपीजीके स्टार्ट हो गया है। तो कोई बात नहीं, मैं अभी टाइम है तो मैं एमपीजीके से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। अगले वीडियो पे मध्य प्रदेश की नदियाँ को मैं पूरी तरह से कवर करूँगा। ठीक है, अपने अगले वीडियो पे। नेक्स्ट, तो ये हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राज्यसभा के लिए फ्रेंड्स 11 सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा सदस्य हैं? तो कितने लोकसभा सदस्य हैं फ्रेंड्स? तो 29 लोकसभा सदस्य हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्य कितने हैं? तो विधानसभा सदस्य हैं 230। कितना है? 230। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है फ्रेंड्स राई, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी? राई नृत्य। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये है लिली, वाटर लिली जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है फ्रेंड्स कौन सी? तो आपको पता है सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो सोयाबीन ही होगा। ठीक है, और चना के उत्पादन में भी प्रथम है मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला चना के उत्पादन के लिए फेमस है। गॉट इट? सो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाएगा, अपने अगले वीडियो पे मिलते हैं। बाय बाय।